बॉलीवुड में मूवी पाने के लिए नोरा फतेही ने किया है ऐसा घिनौना काम जिसकी लीक वीडियो आई सबके सामने। पठान मूवी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी इसी साल आने वाली जवान मूवी, जिसमें रॉकी भाई का भी एक एक्शन कैमियो होगा और एक ऐसा इंडियन हैकर जिसके नाम से आज भी इंडियन रेलवे की रूह कांप जाती है और गूगल को हैक करके उसकी रातों की नींद उड़ा दी बिहार के एक 20 साल के लड़के ने। हैकर हामिद अशरफ, ये नाम सुनकर आज भी इंडियन रेलवे की नींद उड़ जाती है, क्योंकि जब हामिद सिर्फ 12वीं का स्टूडेंट था तभी उसके कॉन्टैक्ट देश के बड़े बड़े शहरों में टिकट की दलाली करने वालों से जुड़े। हामिद मिनटों में इंडियन रेलवे की साइट को हैक करके रेलवे के टिकट खरीद कर उन्हें ब्लैक में बेच दिया करता था। ऐसा करके वो अब तक 9 करोड़ रुपए कमा डाला, जिसके बाद काफी कोशिशों के बाद इसे 2016 में गिरफ्तार कर लिया गया, पर उम्र कम होने की वजह से उसे थोड़े समय के बाद जमानत मिल गई और यही पुलिस की सबसे बड़ी भूल रही, क्योंकि जमानत के बाद उसने फिर से ब्लैक टिकट बेचने का काम शुरू कर दिया। पर इस बार पुलिस से बचने के लिए उसने खुद का रेड मिर्ची और ब्लैक टीयर्स नाम का सॉफ्टवेयर बना डाला, जिससे वो टिकट को बुक कर ब्लैक में बेचा करता था। आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि इस बार वो टिकट बेचकर हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए कमाने लगा। मास्टरमाइंड हामिद ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे भारत में 1500 एजेंट्स भी तैयार कर लिए और अब पुलिस को अंदाजा हो गया था कि पिछली बार उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। काफी मशक्कतों के बाद अब सीबीआई और पुलिस ने 2021 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। इस बार इसके पास से करोड़ों की जमीन के कागज, एसबीआई के 2400 एटीएम जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा रुपए जमा थे, 80 सिम कार्ड्स और दुबई का वीजा मिला। और देखिए 4 सालों बाद शाहरुख खान की मूवी आई पठान ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा के रख दिया। लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं और इसने 8 दिनों में ही करीब 700 करोड़ की कमाई कर ली। लेकिन पठान तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जून में पठान का बाप जवान आने वाला है। जी हाँ, 2 जून को शाहरुख की ही मूवी जवान आ रही है, जो कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। जवान में जबरदस्त एक्शन है और इसके डायरेक्टर एटली साउथ इंडिया के हैं, जिससे जवान की स्टोरी भी तगड़ी होने वाली है। इतना ही नहीं, जवान में विजय सेतुपति विलेन के रोल में दिखाई देंगे, जिनकी एक्टिंग देखकर मजा आ जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में थलापति विजय और रॉकी भाई का एक एक्शन कैमियो भी देखने को मिलेगा। इन सभी लेजेंडरी एक्शन का कॉम्बिनेशन ऐसा हाइप क्रिएट करेगा कि बॉक्स ऑफिस में पैसों की सुनामी आ जाएगी। पठान ने एक दिन में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ कमाए थे, लेकिन जवान इंडिया में पहले ही दिन 1000 की करोड़ कमाई कर सकती है और KGF 2 और RRR दोनों मूवी को पीछे छोड़ देगी। लेकिन बॉलीवुड में मूवी पाने के लिए एक्ट्रेसेस को ऐसे घटिया काम मजबूरी में करने पड़ते हैं जिनके लिए वो बिल्कुल तैयार तक नहीं होती, यहाँ तक कि उन्हें डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ तक सोना पड़ सकता है। आज नोरा फतेही बॉलीवुड में छा चुकी है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। नोरा जिस भी एक्टर के साथ काम करती है उसके साथ उनका नाम जुड़ जाता है। नोरा के कभी गुरु रंधावा के साथ रिश्ते होने की खबर आती है तो कभी टेरेंस के साथ। टेरेंस की वजह से ही उन्हें डांस शो में जज बनने का मौका भी मिला। एक शो के दौरान टेरेंस ने नोरा के बैक पोर्शन को गलत तरीके से छुआ, लेकिन नोरा ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। इतना ही नहीं, करियर के शुरुआती दिनों में एक बार रात को एक डायरेक्टर ने नोरा फतेही को घर बुलाकर ऐसा कुछ करने को कहा कि नोरा वहाँ से चली ही गई। प्रियंका चोपड़ा आज भले ही हॉलीवुड तक पहुँच चुकी है, लेकिन कहा जाता है कि बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए उन्होंने बड़े एक्टर से रिश्ते बनाए, फिर वो चाहे शाहरुख खान हो या अक्षय कुमार। अक्षय से प्रियंका चोपड़ा के ऐसे रिश्ते बन गए थे कि अक्षय की शादी तक टूटने की नौबत आ गई। अक्षय कुमार की पत्नी नहीं चाहती थी कि दोनों साथ में काम करें, जिसके बाद अक्षय ने प्रियंका के साथ काम करने से मना ही कर दिया। प्रियंका चोपड़ा का शाहरुख के साथ भी अफेयर चला। इतना ही नहीं, मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई कि शाहरुख ने प्रियंका के लिए 1-1 करोड़ का फ्लैट खरीदा है और दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली, जिसके बाद शाहरुख खान की गौरी के साथ डाइवोर्स तक की खबर आने लगी। लेकिन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक वीडियो ने पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा दिए और ये वीडियो है आसमान में करतब दिखाते राफेल का। राफेल के आ जाने से पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं फिर से उस पर एयर स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि यदि इंडिया के पास बालाकोट हमले के दौरान राफेल होता तो भारत पाकिस्तान के कम से कम 12 F-16 विमानों को मार गिराता। यही नहीं, भारत को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में नहीं घुसना पड़ता। राफेल सभी फाइटर जेट्स का किंग माना जाता है और इसीलिए पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन से निपटने के लिए वेस्ट बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल तैनात है और पाकिस्तान से निपटने के लिए अंबाला एयरबेस पर राफेल तैनात खड़ा हुआ है। राफेल के आने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। लेकिन गूगल को हैक करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। फिर भी बिहार के एक लड़के ऋतुराज ने गूगल के सिक्योरिटी सिस्टम में एक बग ढूंढ निकाला, जिसके बाद लड़के ने खुद गूगल को मेल करके बताया कि गूगल के इस गलती की वजह से
मैंने इसे हैक कर लिया और इसके जरिए ब्लैक हैट हैकर्स भी गूगल पर हमला कर सकते हैं। ये मेल कर ऋतुराज तो सो गया क्योंकि हमारे यहाँ रात, मगर मेल पढ़कर गूगल हिल गया। मेल में दी गई सारी डिटेल को फॉलो कर वहाँ के इंजीनियर्स ने भी गूगल को 1 सेकंड के लिए हैक करके देखा और उनको गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद अगले दिन ठीक 2 बजे ऋतुराज के पास मेल आया कि हम आपकी काबिलियत को सैल्यूट करते हैं। और गूगल ने बिहार के इस लड़के को गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा और बग ढूंढने के लिए 25 लाख रुपए भी दिए। इससे पहले भी ऋतुराज 3 कंपनियों की वेबसाइट पर बग ढूंढ चुका है और इस तरह से लड़का बिहार और भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो पुतिन के देश रशिया से हमला कर सके, क्योंकि रशिया के पास डेड हैंड सिस्टम है। डेड हैंड दुनिया के सबसे विनाशकारी सिस्टम माना जाता है, जिसे रशिया ने कोल्ड वॉर के दौरान बनाया। रूस का डेड हैंड सिस्टम एक ही बार में 1600 मिसाइल्स दाग सकता है। इस सिस्टम के कारण कोई भी देश रूस पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचता है। डेड हैंड को इसलिए बनाया गया है, अगर किसी हमले में रूस के सभी लोग मर जाएं तो वो भी दुश्मन पर हमला कर सके। अगर रूस पर हमला हो जाता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से दुनिया के अलग अलग कोने में मिसाइल दागना शुरू कर देगा और पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने 2018 में खुद कहा था कि मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और अगर रशिया नहीं तो पूरी दुनिया भी नहीं रहेगी।